चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को दिया संदेश। कहा, भारत के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, एक कमिटमेंट। हमने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। आज भारत के पास सबसे ज्यादा युवा टैलेंट। जल्द ही भारत दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। कांग्रेस 2G वाला सांप। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर बीजेपी नेता का बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस के नेता देश में कुछ और बोलते हैं और विदेश में जाकर कुछ और बोलते हैं। राहुल गांधी जैसी बचकानी बातें कोई नेता नहीं कर सकता। वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। चीन को अब उसकी भाषा में जवाब देंगे भारतीय जवान। लद्दाख में सेना के जवान और अधिकारी सीख रहे चीनी भाषा। इसका उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों से बेहतर संवाद और निगरानी करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली में चलेगा बुलडोजर। निशाने पर 102 इमारतें। दरअसल पुलिस ने जांच में पाया है कि कई ऐसी इमारतें इस समय इन ड्रग्स पेडलर्स ने खड़ी कर रखी है जो बिल्डिंग बायोलॉजी के लिहाज से अवैध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 32 दिन में दूसरी बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिले। कहा, जंग रोकने के लिए दूसरे नेताओं से बात करता रहता हूं। सबका मानना है कि जल्द सीज फायर का रास्ता खोजना चाहिए। जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज की 26 विधानसभा सीटों पर आज होगी वोटिंग। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से लड़ रहे चुनाव। पहले चरण में 61% हुआ था मतदान। झाड़ू का बटन इतना दबाना कि बटन खराब हो जाए। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में लोगों से की बड़ी अपील। साथ ही कहा, मैं सत्ता में आने के लिए वोट नहीं मांग रहा, दिल्ली की सत्ता छोड़कर आया हूं। यहाँ हमारे बिना नहीं बन रही सरकार। तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद यूपी में सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। ढाबों, रेस्टोरेंट और खाने की चीजों को लेकर जारी की गाइडलाइन। खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के दिए निर्देश। ऑल टाइम हाई पर सोना 204 रुपए बढ़कर 74,671 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वही चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिली। ये 312 रुपए महंगी होकर 88,068 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। 27 सितंबर से शुरू होने वाले कानपुर टेस्ट में 11 रिकॉर्ड बना सकता है भारत। चौथी सबसे कामयाब टीम बनने का मौका। कोहली 27,000 रन, जडेजा 300 विकेट के करीब। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का जंतर मंतर से संसद भवन तक कूच करना सब कांग्रेस की राजनीति से प्रेरित था। हरियाणा चुनाव के बीच पूर्व सीएम खट्टर ने किया दावा। बोले, अगर ऐसा नहीं होता तो ये सब लोग आकर कांग्रेस के मंच से राजनीति क्यों करते। भारत में मिला अफ्रीका महाद्वीप में तबाही मचाने वाला मंकी पॉक्स के खतरनाक स्ट्रेन का पहला मरीज। यूएई से केरल लौटा था। WHO ने मंकी पॉक्स को घोषित कर रखा है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। राजस्थान के उदयपुर में मदरसे को जमीन देने के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। 6 गांव के हजारों लोगों ने रामधुनी और हनुमान चालीसा का किया पाठ। 1 किलोमीटर लंबी रैली निकाली। इस दौरान बंद रहे बाजार, स्कूल। देश में कामकाजी महिलाएं पुरुषों से 3 गुना तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी। पुरुषों में कम, साल भर में बेरोजगारी दर 3.2% पर स्थित पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ने जारी की रिपोर्ट। जनता को लगेगा 1 लाख करोड़ का चूना। महाराष्ट्र में बिजली आपूर्ति के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, भाजपा बिजली के नाम पर जनता को लूट रही। अरविंद केजरीवाल की सरकारें फ्री में बिजली दे रही। आईसीसी ने खत्म किया भेदभाव। अब T20 वर्ल्ड कप जीतने पर महिलाओं को भी मिलेगी पुरुषों जितनी प्राइज मनी। खिताब जीतने वाली टीम को करीब 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। विनेश फोगाट को लेकर पहलवान योगेश्वर दत्त का बड़ा बयान। कहा, ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने पर विनेश फोगाट को देश में माफी मांगनी चाहिए कि उनसे गलती हुई, मेडल का नुकसान हुआ। यूपी बिहार के 33 जिलों में बाढ़ की हालत। असम में 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान। हीटवेव के चलते स्कूल बंद। वहीं एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, छत्तीसगढ़ समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। माफियाओं के साथ अखिलेश यादव का रिश्ता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपा प्रमुख पर बोला हमला। कहा, उन पर जब भी कार्रवाई होती है अखिलेश को दुख होता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी के फैसले पर भड़के बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। कहा, यह दिल्ली की जनता के साथ धोखा, खड़ाऊ रखकर शासन करना संविधान का अपमान। यूपी में 2 ट्रेनों पर हुआ पथराव। प्रयागराज में सीमांचल में बैठा यात्री घायल। मिर्जापुर में महाबोधि पर फेंके पत्थर। आरपीएफ ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। अरविंद केजरीवाल फिर से बने दिल्ली के मुख्यमंत्री। सीएम अतिशी ने कनॉट पैलेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचकर मांगा आशीर्वाद। कहा, ईश्वर हम सबको शक्ति और साहस दे ताकि हम दिल्ली के विकास और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल के विजन को आगे बढ़ा सके।
तिरुपति लड्डू विवाद के बाद अब सिद्धि विनायक मंदिर के प्रसाद पर विवाद। वायरल वीडियो में दावा, प्रसाद में मिले चूहे के बच्चे। वहीं मंदिर ट्रस्ट ने किया इनकार, कहा वायरल वीडियो हमारे मंदिर का नहीं। पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो गुजारा भत्ता की हकदार नहीं। तलाक के एक केस में कोर्ट ने सुना फैसला। सरकारी कर्मचारी पति से मांगे थे 40 लाख। मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा इनका तो 50 की उम्र में भी बचपन चल रहा, लव लेटर लिखने की उम्र में हमने लिखी स्क्रिप्ट। 10 अक्टूबर से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभागों को दिया निर्देश। तमिलनाडु में हिज्ब उत तहरीर संगठन के 11 ठिकानों पर एनआईए की रेड। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच सोनीपत से कांग्रेस कैंडिडेट सुरेंद्र पवार बरी। हाईकोर्ट ने कहा गिरफ्तारी। अवैध मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध माइनिंग केस में ईडी ने किया था अरेस्ट। लौटने लगा दक्षिण पश्चिम मानसून। पंजाब और हरियाणा से भी होगा विदा। देश भर में सामान्य से 5% अधिक हुई बारिश। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतरी। कई ट्रेनों का रूट किया गया डाइवर्ट। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं। यूपी के कुशीनगर जिले में नकली नोट चलाने वाला गैंग का पर्दाफाश। सपा नेता रफी खान सहित 10 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 लाख से ज्यादा के नकली नोट भी किए जब्त। तुम्हारे घर में भी पहुंचेगा मछली का तेल। खुद को बचाना है तो रील चलाने और वीडियो बनाने से बाहर आना पड़ेगा। तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद पर बोले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। सुप्रीम कोर्ट बोला सेक्स एजुकेशन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं, भारत में इसकी शिक्षा बेहद जरूरी। इससे युद्ध में अनैतिकता नहीं बढ़ती। उड़ीसा की महिला 2 किलोमीटर तक रंग कर पेंशन लेने पहुंची। 80 साल की महिला बोली चल नहीं पाती हूं, फिर भी अधिकारी ने ऑफिस बुलाया। यूपी में ढाबा रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट जरूरी। सीसीटीवी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी। सेफ वेटर को मास्क ग्लव्स पहनना होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा ऐलान। सरपंचों और उप सरपंचों का मानधन किया दोगुना। वहीं पुणे एयरपोर्ट का बदला जाएगा नाम। तुकाराम महाराज के नाम से होगी पहचान। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पर चलेगा जमीन घोटाला का केस। हाईकोर्ट ने गवर्नर के आदेश को रखा बरकरार। सिद्धारमैया की याचिका की खारिज। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। किसानों को मुआवजा दे। ब्रज में बाढ़ से फसलें बर्बाद हुई। 4 फीट तक पानी भरा। बदलापुर में स्कूल में 2 बच्चियों से रेप के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस फायरिंग में मौत। सरकार बोली रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाई। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस किया। वहीं आरोपी के एनकाउंटर की जांच करेगी सीआईडी। यूपी के कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड से मुक्त कराई गई 96 बीघा जमीन। कोर्ट के फैसले पर शासकीय अधिवक्ता ने शासन को 6 बिंदुओं पर भेजा सुझाव। दुर्गा पूजा कमेटियों को 10 लाख रुपए दे राज्य सरकार। कोलकाता हाईकोर्ट बोला ये पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत, अभी मिल रही 85,000 की रकम मामूली। बीजेपी की ए और बी टीम बताने वाली पार्टी से समर्थन ले रहे फारूक अब्दुल्ला। इंजीनियर रशीद बोले आरोप नहीं सबूत है मेरे पास। पंजाब को मिली 30 नए मोहल्ला क्लिनिक की सौगात। सीएम भगवंत मान बोले पहले की सरकारों ने कभी भी लोगों के बारे में चिंता नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने परिवार और निजी स्वार्थों के लिए काम किया। उदयनिधि बन सकते हैं डिप्टी सीएम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने दिया संकेत। बोले उदयनिधि को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा। 26 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। गुजरात के सूरत में रेलवे ट्रैक से फीस प्लेट हटाने के मामले में हुआ नया खुलासा। सूचना देने वाला की मैन ही निकला आरोपी। की मैन सुभाष कुमार ने कबूला कि उसने इनाम और प्रमोशन पाने के लिए 2 अन्य कर्मचारियों की मदद से यह साजिश रची थी। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। नारायणपुर में सर्चिंग पर निकले थे जवान। AK-47 सहित अन्य हथियार बरामद। अब तिरुपति के लड्डू में तंबाकू मिलने पर छिड़ा विवाद। महिला श्रद्धालु ने शेयर किया वीडियो। वहीं एनिमल फैट के इस्तेमाल वाले मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लायर कंपनियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। हरियाणा चुनाव के बीच एक बार फिर कुमारी सैलजा ने कांग्रेस की सरकार बनने पर सीएम कुर्सी पर ठोका दावा। कहा यह कोई बीता हुआ कल नहीं जो लौट कर नहीं आएगा। डिप्टी सीएम बनने से किया साफ इनकार। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से बांग्लादेश को लगी मिर्ची। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने जताई आपत्ति। का इस तरह के बयान से मित्र देशों के बीच आपसी समझ कमजोर होती है।
वैश्विक शांति और विकास के लिए ग्लोबल संस्थानों में बदलाव आवश्यक, यूएन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिया संदेश। कांग्रेस ने हरियाणा में बागी नेता राजेश जून को पार्टी से निकाला। बहादुरगढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण चित्रा सरावरा के बाद दूसरे नेता पर की कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने अपने सभी सांसद प्रतिनिधियों को हटाया। आशीष तिवारी पर केस दर्ज होने के बाद एक और बड़ा एक्शन। पंजाब के अमृतसर में मात्र 2 दिन में पराली जलाने के 51 केस, 31 किसानों पर लगा जुर्माना, टीमें अलर्ट। IIMC एलुमनी एसोसिएशन अवार्ड्स ने की 2024 के विजेताओं की घोषणा। अनूप पांडे को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार और सगुन को मिला कृषि पत्रकारिता अवार्ड। महाराष्ट्र के पालघर में 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये सभी पालघर में 10 साल से अवैध रूप से रह रहे थे। तमिलनाडु में नर्सिंग स्टूडेंट के साथ गैंगरेप का मामला आया सामने। विरोधियों ने किडनैप किया। रेप के बाद डिंडीगुल रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर भागे। झारखंड में सिपाही भर्ती की दौड़, युवकों के लिए बन रही मौत का रास्ता। अब तक गई 16 अभ्यर्थियों की जान। मंडी मस्जिद विवाद, लोग बोले हमारा कल्चर बिगाड़ रहे बाहरी, यूपी से आकर मस्जिद पर कब्जा किया। मुस्लिम बोले हम टारगेट पर। पेरिस में सूर्या और आलिया ने की रैंप वॉक, फैंस ने दिया इंडियन क्वीन का टेक। पेरिस फैशन वीक 2024 से वीडियोस वायरल। राजस्थान में तबादले का दौर जारी। प्रदेश के भजनलाल सरकार ने IAS IPS के बाद अब 183 RAS अफसरों का किया ट्रांसफर। पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। MBBS में NRI कोटे से दाखिल की याचिका खारिज, हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। यूपी में एक और एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी बदमाश जाहिर ढेर 2 RPF जवानों की हत्या में था शामिल। मध्य प्रदेश के दमोह में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने ऑटो में मारी टक्कर, 7 लोगों की मौत और 3 घायल। लेबनान पर इजरायली स्ट्राइक में अब तक 452 नागरिकों की मौत। यह 18 साल में सबसे बड़ा हमला। इजरायल में 1 हफ्ते तक इमरजेंसी घोषित। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तिरुपति प्रसाद विवाद के बाद यूपी में सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश। ढाबों, रेस्टोरेंट और खाने की चीजों को लेकर जारी की गाइडलाइन। खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के दिए निर्देश। जी हां, आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट का मामला देश भर में चर्चा बना हुआ। इस बीच यूपी की योगी सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट और संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, वेरिफिकेशन के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही आम जन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन के भी निर्देश दिए। सीएम योगी ने बैठक में कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट या गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं विभत्स है। ऐसी हरकतों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाने की जरूरत है। सीएम ने कहा ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी आवश्यक है। प्रदेश व्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालन सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाए। सीएम ने निर्देश दिया कि खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालन प्रोप्राइटर, मैनेजर के नाम और पता डिस्प्ले किए जाने चाहिए। ढाबे, होटलों, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों में CCTV की व्यवस्था हो। उन्होंने ये भी कहा कि न केवल ग्राहकों के बैठने के स्थान पर बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य हिस्सों को भी CCTV से कवर होना चाहिए। योगी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने और सर्विस के समय संबंधित व्यक्ति मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि आम जन के स्वास्थ्य हितों से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने अथवा अन्य संबंधित गतिविधियों से जुड़े नियमों को व्यवहारिकता का ध्यान रखते हुए और सख्त किया जाए। नियमों की अवहेलना पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर पीएम मोदी ने दिया भाषण। बोले भारत के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, एक कमिटमेंट। हमने 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के तीसरे दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। पीएम ने इस दौरान कई अहम बातों पर जोर दिया और भारत की प्राथमिकताओं को सामने रखा। मोदी ने कहा कि हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिससे
जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। पीएम ने कहा, भारत के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, एक कमिटमेंट है। सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, भोजन, स्वास्थ्य, सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने दिखा दिया है कि सतत विकास सफल हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में G20 में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। एक तरफ आतंकवाद जैसा वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ साइबर, अंतरिक्ष जैसे संघर्ष के नए क्षेत्र भी उभर रहे हैं। पीएम ने कहा कि मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया और आज भी इसी आवाज को आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए मानवता सर्वप्रथम होनी चाहिए। पीएम ने अपने भाषण में शांति, विकास, एकता, मानव कल्याण जैसे विषयों पर जोर दिया।